तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेर और सैनिक, आशा होगा कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोगों के स्टडी से चल रहे होंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। जो हृदय के जो कुछ टॉपिक बचे थे, ठीक है, हृदय से जो क्वेश्चन आने वाले थे, लल्लन टॉप क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन 2024 वाले में, ठीक है, बोर्ड के पेपर में जो टपकने वाले हैं, उससे मैंने कुछ क्वेश्चन चुन करके बनाया है जो कि क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इसको स्टार्ट किया जाए। जो कि क्वेश्चन मैंने इस तरह से लिखा है, अब इसका आंसर भी बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन के आंसर जो है आपको लिंक में मिलेंगे, वहां पे जाकर के आप वीडियो पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। जो इसमें शार्ट है उसको आपको सॉल्व करा दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा दो चार वर्ड हो जाए। कहते हैं ना भैया, ना थके हैं पाँव कभी और ना ही हिम्मत हारी है। ना थके हैं पाँव कभी और ना ही हिम्मत हारी है, जिंदगी में है कुछ कर दिखाने को, इसलिए अभी तक संघर्ष जारी है। तो आइए इसी के साथ हम क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला ये आपके सामने रहा मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है, मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या बताइए। क्या कह रहा है, कोष्ठों की संख्या बताना मनुष्य के हृदय में। तो हमने जब हार्ट बनाया था भैया, हार्ट में यानी कि आपका जो दिल होता है, ठीक है, हालांकि यहाँ पे तो बना नहीं पाऊंगा थोड़ा फास्ट में। तो जो ये आपका हार्ट होता है, ठीक है, ये इस तरह से हमने बताया था ना कि यहाँ पे जो होते हैं ये कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर हमने कहा था। वही कह रहा है कि इसमें कोष्ठों की संख्या बताइए। कोष्ठ मतलब चैम्बर, कोष्ठ मतलब चैम्बर या फिर वेस्म। क्या, वेस्म, ठीक है, 3 नाम होगा, कोष्ठ, चैम्बर, वेस्म। कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 4 होते हैं। ये हो गया अलिंद, ये भी अलिंद, ये हो गया नीलय और ये भी हो गया नीलय। ये हो गया दायां, ये भी हो गया दायां, और ये हो गया बायां, ये भी हो गया बायां, ठीक, क्लियर हो गया। अब 4 क्या होते हैं इसमें, वेश में, यानी कि कोष्ठ होते हैं। कितने होते हैं, 4। ऑप्शन नंबर आपका सही, ये उत्तर हो गया। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहा है पल्मोनरी, यानी कि पल्मोनरी को हिंदी में कहते हैं फुफ्फुस। पल्मोनरी सिरा खुलती है या रुधिर लाती है। यह रुधिर लाती है या रुधिर लाती है। तो जब पल्मोनरी सिरा जो होगा, यानी कि फुफ्फुस सिरा जो होती है, ये कहाँ पे खुलती है, तो फुफ्फुस सिरा अगर हम बात अगर करें, ठीक है, तो ये जाके खुलती है बाएं अलिंद में। यहाँ पे फुफ्फुस सिरा लगा था, आप फिगर में देखे होंगे, ठीक है, कल वाले वीडियो में। यहाँ पे यानी कि बाएं अलिंद में क्या लगा होता है, फुफ्फुस सिरा बाएं अलिंद में लगा होता। तो आपका आंसर क्या होगा, बायां अलिंद होगा। इसमें आंसर क्या होगा, बायां अलिंद। क्या होगा, बाएं अलिंद में। एक क्लियर हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं, ठीक है। बायां अलिंद में यहां पे आपने देखा था कि इसको बोलते हैं फुफ्फुस सिरा बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं बायां वाला पार्ट, ठीक है, यहीं पे आके खुलता था। आगे देखिए, कहा है फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है। फेफड़ों से, तो जब भैया फेफड़ा में गया था शुद्ध रक्त, यहां मान लेते फेफड़ा है, ठीक है, तो फेफड़ा में जब कौन गया था, शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त गया था ना, तो फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता। अच्छा, फेफड़ों से शुद्ध रक्त किस में आता है, ये कह रहा है। जब अशुद्ध इसमें से गया था, ठीक है, यहाँ से दायां नीला से, तो फिर शुद्ध होकर के आया था O2 लेकर के। जब शुद्ध लेकर आया था, किस में आया था ये, ठीक है, यही हमको बताना है। तो कह रहा है फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है, तो फेफड़ों से शुद्ध रक्त किस में आता है ये बताना है, ठीक है। तो फेफड़ों से शुद्ध रक्त किस में आएगा, पल्मोनरी सिरा के माध्यम से बायां अलिंद में आएगा। तो ऑप्शन आपका किस में हो जाएगा, यहाँ पे बायां अलिंद होगा। क्या होगा, बायां अलिंद, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में
ले जाती है। शुद्ध रुधिर को, कह रहा शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। अब शुद्ध रुधिर को विभिन्न भागों में कौन लेके जाता है ये बताना है। तो समझिएगा, अगर अच्छा रुधिर है, क्या है, शुद्ध रुधिर है, मतलब एकदम पूरा प्योर है रुधिर है, तो क्या होगा, शरीर के पूरे भागों में कौन लेके जाता था, तो हमने क्या बताया था, यहाँ पे महाशिरा होता है। क्या होता है, महाशिरा होता है, ठीक है, जो कि क्या करता है, शुद्ध रुधिर पूरे बॉडी में पहुंचा देता है। तो क्या होगा यहाँ पे, महाधमनी होगा, शिरा नहीं होगा, शुद्ध रुधिर, क्योंकि शिरा में क्या होता है, अशुद्ध रक्त बहता है, ठीक है, केवल पल्मोनरी शिरा को छोड़ करके उसमें शुद्ध रक्त होता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन कह रहा है, वह कौन सी शिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होती है। कह रहा है वह कौन सी शिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर बहता है। मेरे रसगुल्ला ध्यान से सुनिएगा, शिरा पूछा है और शुद्ध रुधिर पूछा है। क्या पूछा है, शुद्ध रुधिर पूछा और शिरा पूछा है। कह रहा है वह कौन सी शिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर बहता है। तो हमने अभी बताया क्या, पल्मोनरी, क्या बताया था, पल्मोनरी, इसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी या फिर फुफ्फुस शिरा, यही हमने कहा ना। जैसे कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर आपका 2, ये वाला देखिए, तो इसमें क्या होता है, शिरा खुलती है, इसमें क्या होता है, शुद्ध रुधिर आता है। क्या आता है, शुद्ध रुधिर आता है। तो आपका आंसर इसमें क्या होगा, कह रहा प्रवाहित होती है, ठीक है। तो शुद्ध रुधिर प्रवाहित होती है, किसमें प्रवाहित होती है ये हमको बताना। तो क्या होगा, फुफ्फुस शिरा या फिर पल्मोनरी शिरा, ठीक है, ये रहा। अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हृदय के कौन सा वेश में, हृदय के कौन सा वेश में, ठीक है, सबसे बड़ा होता है। हृदय का वेश में कौन सा सबसे बड़ा होता है। वेश में यानी कि चैम्बर की बात किया है कि कौन सा चैम्बर ऐसा होता है जो कि सबसे बड़ा माना जाता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो होता है हृदय का, ये वाला जो पार्ट होता है यानी कि बायां निलय, कौन सा होता है, बायां निलय, ये वाला जो पार्ट होता है बायां निलय, यही माना जाता है। तो क्या हो जाएगा, बायां निलय होगा, ठीक है, बायां निलय वाला जो पार्ट होगा ये क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों। कह रहा है इसमें, दाएं निलय से अशुद्ध रक्त किस भाग में जाता है। दाएं निलय से अशुद्ध रक्त, कह रहा दायां निलय, ये दायां निलय हो गया। तो दाएं निलय से अशुद्ध रक्त किस अंग में जाता है, कहा किस अंग में जाता है। ध्यान रखिए, अंग की बात किया है, भाग नहीं कहा, किस भाग में, किस अंग में जाता है। तो फेफड़े में जाता है। कहाँ जाता है, फेफड़े में जाता है। किस में जाता है, फेफड़े में जाता है। हमने भी क्या बताया कि यहाँ से जब पंप करेगा तो यहाँ से ब्लड क्या होगा, सीधा जाएगा किसमें, फेफड़े में जाएगा। फेफड़े से क्या लेगा, O2 लेगा, तो बनेगा शुद्ध, ठीक है। तो किस में होगा, ऑप्शन ए, इसमें आपको क्या होगा, फेफड़ा होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है हृदय का औसत प्रकुंचन दाब होता है। तो औसत प्रकुंचन दाब, ठीक है, प्रकुंचन का मतलब क्या होता है, इसको समझिए। प्रकुंचन का मतलब होता है फूलना। क्या होता है, फूलना, मतलब फूलेगा कितने दाब तक वो होता है। तो फूलना जो होता है ये 90 mmHg होता है, 90 mmHg हार्टेज होता है, ठीक है। ये इतना क्वेश्चन आपके सामने रहा, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद जो है आगे का क्वेश्चन हम इसको बताते हैं। तो आप लोगों ने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आइए देखते हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है, शिरा अलिंद छिद्र को क्या कहते हैं। शिरा अलिंद छिद्र को क्या कहते हैं, तो समझने का प्रयास कीजिएगा। ये रहा आपके सामने हृदय, ठीक है, ये रहा सेप्टम, ठीक है, ये होता है अलिंद, ठीक है, ये भी होता है अलिंद, ये होता है बायां, ये होता है दायां, ठीक है।
इसमें लगाया जाता पेस मेकर। क्या लगा रहता है? पेस मेकर। क्या होता है भैया? पेस मेकर होता है। क्या होता है? पेस मेकर लगा होता है, जो कि एक यंत्र होता है। ठीक है, ये पेस मेकर तब लगाया जाता है जब ये दायां अलिंद काम नहीं करता, तब पेस मेकर लगाया जाता है। ठीक है, पेस मेकर एक यंत्र होता है, इसको हैक भी किया जा सकता है। इसकी जीवन काल जो होती है वो 8 से 9 साल इसका जो है जीवन काल होता है। इसको लगाते वक्त 2 वोल्ट का इसमें झटका दिया जाता है। ठीक है, इस हृदय में जब इसको लगाया जाता है तो इसमें 2 वोल्ट का क्या दिया जाता है? झटका दिया जाता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं, यानी इसमें क्या हो जाएगा? पेस मेकर। ठीक है, अब उसके बाद है हृदय के चारों तरफ उपस्थित सुरक्षात्मक द्रव को कहते हैं। तो हृदय के चारों तरफ, ठीक है, कौन सा द्रव भरा होता है ये हमको बताना है। ये वाला जो द्रव होता है ये कौन सा भरा होता है, इस द्रव का क्या नाम है ये हमको बताना है। तो इस द्रव का नाम है पेरिकार्डियम द्रव। क्या होता है? पेरिकार्डियक द्रव। इस द्रव का क्या नाम है? पेरिकार्डियक द्रव। क्या है? पेरिकार्डियक द्रव। ठीक है, यानी कि इसमें हो जाएगा पेरिकार्डियक द्रव। ठीक, अब कहा है ब्रह्मा क्वेश्चन में कहा है मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो मछली के हृदय में 2 कोष्ठ होते हैं। कितने कोष्ठ होते हैं? 2 कोष्ठ होते हैं। ठीक है, ऊपर वाला जो कोष्ठ होता है उसे कहते हैं अलिंद और नीचे वाले को कहते हैं निलय। ठीक है, अलिंद और निलय होता है। 2 कोष्ठ केवल मछली में होते हैं। ठीक है, तो नहीं क्या हो जाएगा इसका आंसर? 2। ठीक है, इसमें एकल परिसंचरण होता, दोहरा परिसंचरण नहीं होता। ठीक है, अब उसके बाद है यहाँ पे देखिए समझिएगा, हृदय में कुछ आवाजें होती हैं। क्या होती हैं? हृदय में कुछ आवाजें होती हैं। मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो, मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना, हृदय भी आवाज करता है। अगर आप ध्यान से कान लगा के सुनेंगे किसी के सीने पे कान लगा करके, तो क्या होगा? हृदय आवाज करता है। कैसे आवाज करता है? भू भी भां का आवाज नहीं करता। ठीक है, इसमें 3 तरह की आवाज होती है। कब होती है? पहले होता है मर मर की आवाज आती है। किसकी आवाज आती है? मर मर की आवाज आती है। ये तब आएगा मर मर की आवाज जब वाल्व खराब हो जाएंगे। कौन सा वाल्व खराब होगा? ठीक है, कौन सा वाल्व खराब होगा? जब वाल्व खराब होंगे तब किसकी आवाज आएगी? मर मर की आवाज आएगी। वाल्व कौन सा खराब होगा? कास्पिड वाल्व। कौन सा? कास्पिड वाल्व। ठीक है, कास्पिड वाल्व खराब होगा तब मर मर की आवाज आएगी। समझ में आ गया? उसके बाद क्या है? लब की आवाज कब आती है? तो लब की आवाज की अगर हम बात करें यहां से, जब प्रकुंचन होता है। हृदय का क्या होता है? प्रकुंचन होता है, यानी कि फूलता है। जब हृदय फूलेगा तब किसका आवाज आएगा? लब की आवाज आएगी। जब हृदय फूलेगा तो क्या होगा? ब्लड उसमें आएगा पूरे शरीर से, यानी कि जब ब्लड पूरे शरीर से आएगा हृदय में तो क्या किसकी आवाज आएगी? लब की आवाज आएगी। किसकी आएगी? लब की। ऊ वाला लब ना भैया जो नहीं करेला। ठीक है, ये नुकसान देला लेकिन ये फायदा देला। समझ में आइला कि नहीं? ठीक है, ई वाला लब की बात नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं? ये वाले लब की बात कर रहे हैं। जो लब डब होता है, डब शैम्पू वाला नहीं, धो दे लो यार प्यार डब से नहाई के, वो वाला सिस्टम ना ना। ठीक है, ये डप है। क्या है? डप है, डब नहीं है। क्या है? डप। अब देखिए डप की आवाज कब होती है? जब क्या होता है? हृदय सिकुड़ जाता है, यानी कि जब हृदय से जो है रक्त पूरे शरीर में जाता है तब क्या होता है? डप की आवाज होती है, यानी कि जब शिथिलन होता है। ठीक है, इस आवाज को हम कैसे सुन सकते हैं? किस यंत्र से सुनेंगे? तो उस यंत्र का नाम, यानी कि आला नाम सुने हो जो डॉक्टर लिए रात में भैया, आला, उसका नाम क्या है सुन लेते हैं। उसका नाम ये रहा आपके सामने, जिसको क्या बोलते हैं? स्टेथोस्कोप। क्या बोलते हैं? स्टेथोस्कोप बोलते हैं। ठीक है, उसका ये नाम हो गया। ठीक, अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद हम इसको जो है आगे बताते हैं।
चलिए आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे का क्वेश्चन जो है वो धमनी और शिरा में, ठीक है, अंतर है। क्या है? धमनी और शिरा में अंतर है। उसके बाद एक क्वेश्चन और है जो कि क्वेश्चन क्या है, हृदय से है। हृदय से जो क्वेश्चन है वो मानव हृदय की आंतरिक संरचना तथा क्रियाविधि का संचित्र वर्णन कीजिए, जो कि आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका मिल जाएगा। जो हमने पहला और दूसरा टॉपिक पढ़ाया हृदय का, वही सब उसमें लिखना है, ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, ठीक है। फिगर बनाना, लिखना है, ठीक। आइए समझते हैं धमनी और शिरा में अंतर। तो धमनी और शिरा में अंतर की अगर हम बात करें, सबसे पहले धमनी की अगर बात कर लें तो इसमें जो रुधिर होता है, ठीक है, ये क्या होता है, हृदय से अंगों की तरफ चलता है। हृदय से अंगों की तरफ चलता है, मतलब जब धमनी जो होता है, ठीक है, धमनी क्या करेगा कि हृदय से अंगों तक पूरे पहुंचाएगा रुधिर को, ठीक है। लेकिन ये शिरा क्या करेगा, पूरे शरीर से, मतलब पूरे अंग से, ठीक है, हृदय में रुधिर को लेके आएगा। किसको लेके आएगा? रुधिर को। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट इसमें कहा है कि इसकी जो दीवारें होती हैं, धमनी की जो दीवारें होती हैं वो लचीली व मोटी होती है। कैसे होती है? लचीली व मोटी होती हैं। लेकिन शिरा की जो दीवारें होती हैं पतली और लचीली होती हैं। कैसी होती हैं? पतली होती है। बस ध्यान रखना, मोटी के स्थान पे यहाँ पे पतली है, बाकी सब चीज़ें वही है। अगला है तीसरा पॉइंट, कहा है इसका कलर कैसे होता है धमनी का, तो गुलाबी कलर का। कैसे होता है? गुलाबी होता है। कभी कभी ये चटक लाल भी होता है। क्या होता है? चटक लाल भी होता है, यानी कि गुलाबी कलर और लाल कलर दोनों होता है। लेकिन शिरा में क्या होता है, लाल कलर और नीला बैगनी भी होता है। कैसे होता है? 3 कलर होते हैं, लाल कलर, नीले कलर और बैगनी कलर के होते हैं शिरा में। इसके ब्लड की बात कर रहे हैं। धमनी जो होता है इसकी त्वचा कैसी होती है, तो धमनी में जो त्वचा होता है, ठीक है, त्वचा धमनी जो होता है ये कहाँ पे स्थित होता है, तो त्वचा से दूर गहराइयों में होता है। कहाँ होता है? गहराइयों में, ठीक है। धमनी कहाँ होता है? बहुत गहराइयों में स्थित होता है धमनी, ठीक है। ऊपर स्थित नहीं होता त्वचा पे, मतलब ऊपर स्थित, जैसे आपको दिख रहा होगा ना यहाँ पे, जो इसे करेंगे आप, जैसे हमको दिखे, हमारे तो दिखेगा नहीं, जो आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे हाथों वाली लकीरों पर ऐसे आराम से रख करके, तो यहाँ पे देखेंगे कि क्या होंगे, नस दिखाई देंगे, ठीक है। तो वो क्या होंगे, वो शिरा होती हैं, धमनी नहीं होती, क्योंकि धमनी क्या होती है, गहराइयों में होते हैं, ठीक है। लेकिन शिरा की अगर हम बात करें तो इस त्वचा के समीप स्थित होते हैं। किसके समीप? त्वचा के समीप स्थित होते हैं। और धमनी का अगला पॉइंट क्या है कि इसमें पल्मोनरी धमनी को छोड़ करके, किसको छोड़ करके? पल्मोनरी धमनी को छोड़ करके शेष सभी धमनियों में, ठीक है, ऑक्सीजन युक्त, ठीक, ऑक्सीजन युक्त रुधिर बहता है, मतलब ऑक्सीजन उसमें मिला रहता है, शुद्ध रुधिर बहता है। लेकिन शिरा में ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, पल्मोनरी शिरा को छोड़कर, पल्मोनरी शिरा में शुद्ध रक्त बहता है, पल्मोनरी शिरा को छोड़कर से सभी शिरा में क्या होता है, ऑक्सीजन रहित, मतलब ऑक्सीजन उसमें नहीं होता, जिसको बोलते हैं अशुद्ध रक्त बहता है, ठीक है। ये रहा आज की टॉपिक, यहाँ पे आज समाप्त होती है, ठीक है। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जय हिंद।